हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हम सूरदास के पद, जो कि आपके सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, और यहाँ पर गोपियों और उद्धव के बीच वार्तालाप चल रही है और गोपियां उद्धव को व्यंग कस रही है। अब भ्रमर गीत में होता क्या है, उद्धव जी जो कि मथुरा से श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास आए हैं और वो गोपियों को योग साधना का संदेश दे रहे हैं। लेकिन अब गोपियां यहाँ पर जो उद्धव हैं उन्हीं पर व्यंग कसते हैं और यहाँ पर इनकी बातें चलती हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी व्याख्या पढ़ी, शब्दार्थ पढ़ा और कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। अब प्रश्न नंबर 11 है यहाँ पर कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखी है, यानी कि उन्होंने अपने वचनों से, अपनी बातों से, ठीक है, जो ज्ञानी उद्धव हैं उनको भी परास्त कर दिया था। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखनी है कि क्या उन्होंने यहाँ पर अपनी बातों से किस प्रकार से उद्धव को परास्त किया है। तो देखिए, गोपियां वाक चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी जो उद्धव है, जो ज्ञान का संदेश लेकर के गोपियों के पास आए थे, ठीक है, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, उनके सामने जो है गेंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही जो है उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की जो है बोलती बंद कर देती है और सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि वे बड़ा जो ज्ञानी है, बड़े से बड़ा जो ज्ञानी है, वो भी उसके सामने घुटने टेक देता है। तो जब उद्धव ने गोपियों को संदेश देना चाहा कि वो योग साधना शुरू कर दें, वो कृष्ण को भूल जाएं, लेकिन गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम था, सच्ची भक्ति थी, इसलिए उन्होंने उद्धव को परास्त कर दिया था। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि गोपियां वाक चतुर हैं और वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती है। यहाँ तक कि ज्ञानी जो उद्धव है, जो ज्ञान संदेश, योग संदेश लेकर गोपियों के पास आए थे, उनके सामने वो गेंगे हो गए थे, ठीक है, और यानी कि वो मूक खड़े हो गए थे। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति का ज्वार है, यानी कि उनके मन में सच्चा प्रेम था, सच्ची भक्ति श्री कृष्ण के प्रति थी। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देती है और सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि वे बड़े से बड़ा जो ज्ञानी है वो भी उसके सामने घुटने टेक देता है। चलिए, अब प्रश्न नंबर 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। जो पद यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भ्रमर गीत की आपको मुख्य विशेषता बतानी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पद हम पढ़ रहे हैं ये भ्रमर गीत से लिया गया है। अब आपको इन पदों को ध्यान में रखना है, क्या कुछ इस पद में था। पहले पद में गोपियों ने उद्धव से कहा कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो तुम कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में तुम जो है नहीं डूबे, कृष्ण की प्रेम में तुम्हें जो है उसके प्रति आकर्षित नहीं हुए। और यहाँ उद्धव को उन्होंने उस कमल के पत्ते के समान बताया जो कि पानी में रहता है, लेकिन वो पानी से अछूता रहता है। उस तेल की गागर की तरह बताया जो पानी में डुबोने पर भी उस पर तेल की बूंद भी नहीं पड़ पाती है। तो गोपियों ने क्या कहा कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, प्रेम नदी में रहते हुए भी तुम प्रेम की तरफ तुम देख नहीं पाए, ठीक है। दूसरे पद में उन्होंने क्या कहा कि हम अपने मन की बात को अपने मन में ही रखेंगे, हम किसी दूसरे से नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ उन्होंने क्या कहा कि कृष्ण जो है क्या है, हमारे लिए हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी क्या करता है, अपने पंजों के अंदर एक छोटी सी लकड़ी या किसी तिनके को पकड़े रखता है, उसको अपना आधार बनाकर चलता है, ऐसे ही गोपियों ने कहा कृष्ण हमारे लिए क्या है, हारिल पक्षी हैं और हमारे जीवन का आधार है।
फिर चौथे पद में यहाँ कृष्ण के लिए कहा कि कृष्ण ने पहले ही वो चतुर थे, अब कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, अब वे और अधिक चतुर हो गए हैं, उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। राजधर्म की बात यहाँ गोपियों ने कृष्ण को सिखाई कि राजधर्म क्या है, कि राजा का एक क्या धर्म है कि वो अपनी प्रजा को खुश रखे। लेकिन अब कृष्ण तो हमारे मन को अपने साथ ले गए हैं, अब हमारा मन अशांत है, हम मन से जो है क्या है, खाली हैं, क्योंकि कृष्ण हमारा मन अपने साथ ले गए हैं। तो अब वो उद्धव से कहते हैं कि कृष्ण को कहें कि हमारा मन हमें वापस कर दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कृष्ण को क्या कहा है, तो इन सभी पदों को आपने ध्यान में रखते हुए भ्रमर गीत की यहाँ मुख्य विशेषता बतानी है कि क्या विशेषता है इसकी। तो यहाँ पर देखिए, सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। क्यों? क्योंकि गोपियां यहाँ व्यथित है, विरह कृष्ण के प्रेम से वो क्या है, विरह व्यथित का यहाँ पर मार्मिक वर्णन किया गया है। इस गीत में सगुण ब्रह्मा की सराहना है, ठीक है। आपके पास निर्गुण ब्रह्मा जिसको आपका निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, और सगुण जो है ब्रह्मा होते हैं, जिसमें आप किसी देव की पूजा करते हैं। तो यहाँ आपका सगुण ब्रह्मा की क्या की गई है, यहाँ पर सराहना है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंभ, वाक्पटुता वाक्पटुता और व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है, यानी कि यहाँ व्यंग कसा है किसने, गोपियों ने उद्धव पर, ठीक है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम यहाँ इन पदों में दिख रहा है, साथ में इसका प्रदर्शन हो रहा है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के जो है वाक चातुर्य और प्रेम की विजय का यहाँ पर चित्रण हुआ है। पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस भ्रमर गीत की क्या क्या विशेषता है, इनको आप लिख लीजिएगा बिंदुओं के माध्यम से। कि सूरदास के भ्रमर गीत में सबसे पहले इसमें विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है, क्योंकि गोपियां जो हैं कृष्ण से अलग होकर, कृष्ण से जो है विरह में वो जी रही हैं, कृष्ण की याद में वो जी रही हैं कि कृष्ण आएंगे और उनके सारे दुख दूर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ विरह व्यथा का क्या हुआ है, मार्मिक वर्णन हुआ है। सगुण ब्रह्मा की यहाँ सराहना की गई है। सगुण ब्रह्मा कौन है, श्री कृष्ण है। और इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंभ, वाक्पटुता और व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, लिखते रहेंगे पॉइंट्स को। साथ में उद्धव के ज्ञान पर जो है, जब उद्धव ने गोपियों को ज्ञान देना चाहा, तो उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक चातुर्य और प्रेम की विजय का यहाँ पर वर्णन हुआ है। और पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। यहाँ पर आप इन पदों को गेयता यानी कि इसको आप गा सकते हैं, और संगीतात्मकता का भी यहाँ पर गुण है इसमें। तो देखिए, इसको आप नोट डाउन करें। प्रश्न नंबर 13 है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए, ठीक है। तो जब उद्धव ने गोपियों को योग साधना का संदेश दिया, तो गोपियों ने उद्धव को अलग अलग प्रकार के कल्पना की तरह के तर्क दिए। अब आपको क्या करना है, अपनी कल्पना से और तर्क देने हैं। तो गोपियां उद्धव, यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते। तुम यूं करो, यह योग कुब्जा को जाकर दो और बताओ, जिसकी जुबान पर मीठी खांड का स्वाद चढ़ गया हो, वह योग रूपी निबोरी क्यों खाएगा। फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियां कोमल शरीर वाली हैं और मधुर मन वाली हैं, हमसे योग साधना कैसे हो पाएगी, हमारे लिए यह मार्ग असंभव है। ये तो गोपियों ने कहा, ठीक है ना। इसका उत्तर लिखें कि गोपियां उद्धव, यदि यह योग साधना, गोपियों ने क्या कहा, उद्धव, हे उद्धव,
यदि यह योग साधना इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते? ठीक है, तुम यूं करो, यह जो योग साधना है वो कुब्जा को जाकर दो और बताओ, जिसकी जुबान पर मीठी खांड का स्वाद चढ़ गया हो वह योग रूपी जो निबोरी है वो क्यों खाएगा? फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियां कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली हैं, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी? हमारे लिए मार्ग असंभव है। प्रश्न नंबर 14 है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो देखिए, एक ज्ञानी के सामने जो है गोपियों ने जो है उन्हें क्या कर दिया, गोपियों ने उद्धव को भी परास्त कर दिया था। तो यहाँ प्रश्न क्या किया गया है कि उद्धव ज्ञानी थे, इसीलिए तो कृष्ण ने उनको वहां भेजा था कि वो गोपियों को समझा पाएंगे। आप कृष्ण को भूल जाइए, आप योग साधना कीजिए। लेकिन इसके बाद भी नीति की बातें भी वो जानते थे, इसीलिए तो कृष्ण ने उनको वहां भेजा। लेकिन गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी, यानी कि उनसे वो जीत गई। ठीक है, तो ऐसी कौन सी शक्ति इन गोपियों के पास थी? तो देखिए, उद्धव ज्ञानी तो थे, नीति की बातें भी जानते थे, परंतु उन्हें व्यवहारिकता का अनुभव नहीं था। गोपियों ने यह जान लिया था कि उद्धव को श्री कृष्ण के अनुराग नहीं हो सका, श्री कृष्ण से उनको अनुराग नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने कहा था कि प्रीति नदी में पाँव न बोरो। उद्धव के पास इसका कोई जवाब न था। गोपियों ने क्या कहा कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो तुमने प्रीति की नदी, प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोए हैं। और इसका जवाब उद्धव के पास नहीं था। गोपियों ने कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, अर्थात वो व्यंग कस रही थी कि स्वयं कृष्ण के साथ होकर भी तुम उस प्रेम की नदी में पांव अपने नहीं डुबो पाए, तुमने अपनी दृष्टि भी प्रेम की तरफ नहीं डाल पाए, तुम बड़े अभागे हो। ये कहने का व्यंग ये था। तो उद्धव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इससे गोपियों का वाक चातुर्य मुखरित हो उठा और गोपियां कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थी, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब न था। उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर उनकी जो वाक चातुर्य है वो और भी मुखर हो उठी, तो वो और ज्यादा अब उद्धव को बोलने लग गई। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा इसका उत्तर कि उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें भी जानते थे, परंतु उन्हें व्यावहारिकता का अनुभव नहीं था। गोपियों ने ये जान लिया था कि उद्धव को कृष्ण से अनुराग नहीं है, कृष्ण से प्रेम नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रीति नदी में पाँव न बोलो। उद्धव के पास इसका कोई जवाब न था। इससे गोपियों का जो वाक चातुर्य है वो मुखरित हो उठा, वो और ज्यादा बातें वो उद्धव को कहने लग गई। गोपियां कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थी, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब न था। उद्धव को इस स्थिति में चुप रहकर उनकी वाक चातुर्य और भी जो है मुखर हो उठी। चलिए, प्रश्न नंबर 15 है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? यानी कृष्ण, हरि यहाँ कृष्ण के लिए कहा है, अब वो राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। समकालीन यानी कि आजकल की जो राजनीति है और कृष्ण की जो राजनीति है, क्या इनमें कोई अंतर आपको नजर आता है? तो देखिए, जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण, जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी, वे नहीं आए, तो उनकी जगह कृष्ण से दूर
ले जाने वाला योग संदेश आ गया है। तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ छल समझने लगी कि कृष्ण हमारे साथ क्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्यों उन्होंने कहा कि हरि ने, कृष्ण ने क्या कर ली है, राजनीति पढ़ ली है? क्योंकि गोपियां तो इंतजार कर रही थी कृष्ण का, लेकिन यहाँ कृष्ण ना आकर के कृष्ण के द्वारा भिजवाया योग संदेश आया, तो उन्होंने क्या कहा, हरि हैं राजनीति पढ़ी आई। आज की जो राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। जो आज के समय की राजनीति है वो छल और कपट से भरी हुई है। किसी को किसी भी राजनेता के वादों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियां, पुल, सड़कें और न जाने क्या क्या बनवाते हैं जब तक उनको सीट नहीं मिलती है, किंतु जनता लुटी पिटी सी नजर आती है। आजादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबी की कुल संख्या में वृद्धि ही हुई है। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। ठीक है, जिस प्रकार से गोपियों को लगा कि कृष्ण कहीं ना कहीं उनके साथ छल कर रहे हैं, वादा करने के बाद अब जो है वो अपने वादे से मुकर गए हैं। कृष्ण ने गोपियों से आने का वादा किया था, लेकिन अब कृष्ण स्वयं ना आकर के उन्होंने उद्धव को भेज दिया है। तो आज की जो नीति है वो कहीं ना कहीं इस बात के समकालीन भी है, इस बात के समान है। क्योंकि आजकल की राजनीति में होता क्या है, जब तक चुनाव चलते हैं बहुत सारे वादे किए जाते हैं, आपको सड़कें, पुल, नदियां और न जाने क्या क्या चीजें वो बनवाते हैं, और जैसे ही उनको सीट मिल जाती है, तो यही बात गोपियों ने कृष्ण से भी कहा कि जब आप यहाँ से गए आपने वादा किया था कि हम आपसे मिलने आएंगे, लेकिन कृष्ण ना आकर के उन्होंने अब योग साधना का संदेश भेज दिया है। तो अब गोपियों ने क्या कहा कि कृष्ण ने भी अब क्या कर ली है, राजनीति पढ़ ली है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों राजनीतियां, जो आरोप कृष्ण पर गोपियां लगा रही हैं, और साथ में आजकल की यानी समकालीन जो राजनीति है, उन दोनों में जो है ज्यादा फर्क नहीं है, एक जैसी ही ये राजनीति है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखें। ठीक है, और आपको ये लिखना है अपने शब्दों में। अब इसके बाद कुछ आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है, बड़भागी कहा है गोपियों ने। ठीक है, तो गोपियों ने उद्धव को इसलिए बड़भागी कहा क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हैं और उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में न बंधा सका। ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही है जैसी गोपियां झेलने को विवश है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ चाटी ज्यों पागी कहने से गोपियों की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति होती है? तो यहाँ पर गुड़ चाटी ज्यों पागी से गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति का यहाँ पर ज्ञान होता है। गोपियों की मनोदशा ठीक वैसी ही है जैसे गुड़ से चिपटी चींटियों की होती है। जिस तरह चींटियां किसी भी दशा में गुड़ को नहीं छोड़ना चाहती हैं, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ है। चलिए, तो इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान क्यों बताया? गोपियों ने क्या कहा कि कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। तो गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में दबी लकड़ी को आधार मानकर उड़ता है, उसी प्रकार गोपियों ने अपने जीवन का आधार कृष्ण को मान रखा है। गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को क्या कहा है कि जैसे हारिल पक्षी क्या करता है, उस लकड़ी को अपना आधार मानता है और वो जो है दृढ़ता से आसमान में उड़ पाता है। ऐसे ही कहते हैं हमारे जीवन का आधार भी कौन है? श्री कृष्ण है। ठीक है, उनके जीने का जो आधार है वो श्री कृष्ण है। चलिए, ऐसी कौन सी बात थी जिसे गोपियों को अपने मन में दबाए रखने के लिए विवश होना पड़ा? तो गोपियों ने क्या कहा कि हे उद्धव हम अपने मन की बात अब किसी से नहीं कह सकते हैं।
तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी और अब जब कृष्ण वज्र से मथुरा चले गए तब भी गोपियां उनसे वैसा ही प्रेम करती थी। गोपियां चाहती थी कि वे कृष्ण के दर्शन करें और अपने जो प्रेम की अभिव्यक्ति उनके सामने करें। वे इन बातों को क्या कहती हैं? उद्धव से नहीं कर सकती थी। यही बात अपने मन में वो दबी रह गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की क्या विशेषता होती है? प्रश्न है कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की क्या विशेषता होती है? तो कमल का पत्ता इतना चिकना होता है कि पानी की बूंद उस पर ठहर नहीं सकती है, इसलिए कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी गीला नहीं होता है। इसी प्रकार तेल लगी गागर को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसे भी पानी छू नहीं पाता है और वह सूखी की सूखी रह जाती है। तो इन दोनों की यही विशेषता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है। आपकी दृष्टि से उनका ऐसा कहना उपयुक्त है? क्या वो सच में अबला और भोली हैं? तो गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है, पर मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। गोपियां कृष्ण से दूर रहकर उनके प्यार में अनुरक्त हैं। वे स्वयं को कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधी पाती हैं। जिसे कृष्ण से इस तरह का प्रेम मिल रहा हो वह अबला और भोली नहीं हो सकती है। अबला और भोली किसे कहा? अबला जिसका कोई सहाय ना हो। तो देखिए जिनके ऊपर सिर्फ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हाथ हो, कृष्ण का प्रेम जिनके साथ हो, वो अबला नहीं हो सकती है। प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रीति नदी में पांव न बोयो का आशय स्पष्ट कीजिए और ऐसा किसके लिए यहाँ पर कहा, ऐसा किसके लिए कहा गया है? तो प्रीति नदी में पांव न बोरू का आशय बोयूं का आशय है कि प्रेम रूपी नदी में पैर न डुबोना, अर्थात किसी से प्रेम न करना और न प्रेम का महत्व न समझना। ऐसा उन उद्धव के लिए यहाँ गोपियों ने कहा जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते बने रहे हैं। तो यहाँ गोपियों ने उद्धव से कहा कि तुमने जो है कृष्ण के साथ रहकर ना उनका प्रेम पा सके, ना उनके महत्व को तुम समझ सके हो। और ये गोपियों ने उद्धव से कहा। गोपियां किस आधार पर विरह व्यथा सह रही है? तो गोपियां देखिए मथुरा जाते समय कृष्ण ने गोपियों से एक निश्चित समय सीमा की ओर संकेत करते हुए कहा था कि इतने समय के बाद अब वो ब्रज वापस आ जाएंगे। उसी आने की अवधि को आधार बनाकर गोपियां तन मन की विरह व्यथा को सह रही हैं और इंतजार कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण के आने की। चलिए प्रश्न नंबर 9 है। गोपियों को मदद मिलने की आशा कहाँ लगी थी, पर उनकी जो है यह आशा निराशा में कैसे बदल गई? तो देखिए गोपियां जो विरह व्यथा झेलने को विवश थी, को कृष्ण की ओर दर्शन और प्रेम संदेश के रूप में मदद मिलने की आस लगी थी। पर जब कृष्ण ने उद्धव के हाथों योग संदेश जो है भिजवाया तो उनकी यह आशा निराशा में बदल गई थी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है। गोपियां अब धैर्य क्यों रखना चाहती हैं? ठीक है, तो गोपियों को कृष्ण की ओर प्रेम के प्रतिदान और शीघ्र आकर दर्शन देने की आस लगी थी। उन्होंने कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सामाजिक मर्यादा की परवाह नहीं की। इसके विपरीत कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। इस कारण अब गोपियां धैर्य नहीं धारण करना चाहती थी। और अंतिम प्रश्न है यहाँ। उद्धव गोपियों के पास जिस उद्देश्य से आए थे उसमें सफल नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? उद्धव गोपियों के पास ज्ञान और योग साधना का महत्व बताने और उसे अपनाने की सीख देने आए थे, परंतु उद्धव इस उद्देश्य में सफल न हो सके क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान और योग का घमंड सवार था। वे गोपियों के आदर्श और प्रेम और उनकी मनोदशा समझ पाने में सर्वथा अनभिज्ञ थी। कौन? उद्धव, क्योंकि वो कृष्ण के
प्रेम से अछूते थे, कृष्ण प्रेम उनको जो है छू नहीं पाया था, इसलिए जो है वो उनकी दशा को नहीं जान पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो आपके सूरदास जी के ये पद हैं जो भ्रमर गीत से लिए गए हैं, ये कंप्लीट हो गया है। इसका जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी हमने कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।